channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। अभी क्या आज तो स्कूल चला गया सुबह, तो मैंने सोचा कि अपने पेंडिंग काम जो भी मुझे करना है वो कर लूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ क्लोथ्स अरेंज करने थे आज के, कुछ समर क्लोथ्स बाहर रह गए थे तो वही बस अरेंज करने थे, तो मैं सोचा पहले वही कर लेती हूँ। इनको सेग्रीगेट भी करना है और इनको सेक्शन आउट भी करना है, क्योंकि क्या को इनमें से कुछ क्लोथ्स नहीं आएँगे अब, मतलब कमिंग सीज़न में, तो मैं अभी से ही सेपरेट करके रख दूँगी वो, सो दैट कि मैं किसी को डोनेट कर सकती हूँ, क्योंकि क्लोथ्स उसके बिल्कुल नए और बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, तो ये यूज़ हो जाएँगे। सो मैंने यहाँ पर सारे क्लोथ सेग्रीगेट कर लिए थे क्यांश के, एंड सेक्शन वाइज़ अलग करके रख दिए थे। उसकी कुछ टी-शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स वगैरह हैं, ये उसे अब नहीं आएँगी। तो ये मैं कमिंग सीज़न के लिए अलग करके रख रही हूँ, ये मैं किसी को डोनेट कर दूँगी। बहुत ही बिल्कुल नए वाले क्लोथ्स होते हैं ना, शर्ट्स तो उसकी बहुत ही कम यूज़ होती है, हार्डली कभी शर्ट्स उसको मैं पहनाती हूँ। तो शर्ट्स ऑलमोस्ट नहीं होती हैं, तो ये सारे डोनेट कर दूँगी। इसी के साथ-साथ मैंने उसकी बास्केट भी अरेंज करके रख दी। इसमें से शॉर्ट्स वगैरह अलग करनी, क्योंकि शॉर्ट्स अब पहनाती ही नहीं हूँ, तो अलग कर दूँगी। एंड बाकी उसके जो लोअर्स वगैरह रहते हैं रेगुलर पहनने वाले, वो इस बास्केट में ही होते हैं, तो मैं थोड़ा-सा अरेंज करके इसको रख देती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी मेस हो जाती है। रोज़-रोज़ इसमें से लोअर्स या सामान निकलता है, तो बहुत ही जल्दी मेस हो जाती है, तो इसे मुझे फ्रीक्वेंट क्लीन करना पड़ता है। तो साथ में ये काम भी हो गया था। एंड ये सारे मैंने क्लॉथ्स अलग कर दिए, ये सारे जाएँगे डोनेशन के लिए। मैं या तो अपने हाउसमेट को दे देती हूँ या किसी को दे देती हूँ। इट्स ऑलमोस्ट द इवनिंग टाइम और मैंने अपनी इवनिंग की चाय ले ली और इसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो यहाँ मेरे पास है फाइबर, ये मेरा पुराना फाइबर मेरे पास पड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या आज के बड़े-बड़े सॉफ्ट टॉयज़ थे, तो वो तो उनसे प्ले करता नहीं है अब। बहुत बड़े हैं, 1-2 तो मैंने अभी रखे हैं, और बेसिकली उसमें एक बड़ा-सा टेडी बेयर था और एक बड़ा-सा पांडा। तो मैंने टेडी बेयर खोल दिया था और उसका सारा फाइबर निकाल दिया था। तो ये कुछ उसका फाइबर है। मैंने काफ़ी सारा फाइबर था, तो मैंने इस तरह का ये वाला पिलो पहले भी इसी फाइबर से बनाया था। और ये काफ़ी सॉफ्ट पिलो बनाया था, क्यांश के पापा इसे यूज़ करते हैं। ये सारा फाइबर मैंने वॉश करा के रखा हुआ है और इसको इस तरह से ना स्कैटर करना होता है। जैसे हम कॉटन को यूज़ करते हैं, पुराना कॉटन जो भी पड़ा होता है उसको यूज़ करने के लिए इसे खोलना पड़ता है, ऐसे ही फाइबर को भी खोलना पड़ता है। फाइबर पड़ा हुआ बिल्कुल डेंस हो जाता है, एंड कॉटन जितना डेंस नहीं होता, बट हाँ, हो जाता है, और वॉश करने के बाद तो बिल्कुल पास-पास हो जाता है ना, तो इस तरह से उसको बिल्कुल हम फ्लफ़ कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने इस तरह से सारे फाइबर को ऐसे कर लिया है, लूज़न आउट कर लिया, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी में भी रेज़ हो जाता है और लाइट भी हो जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फाइबर है, तो इसलिए मैं इसे थ्रो नहीं करना चाहती थी। तो इस तरह से सारा फाइबर मैंने ओपन कर लिया जितना मेरे पास अभी वॉश्ड आउट था, एंड इसको मैं रीफ़िल करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये है एक पिलो का कवर, ये पिलो का जो इनसाइड कवर होते हैं जिस तरह से आते हैं, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था पहले का, तो मैं इसी को रीयूज़ कर रही हूँ। इसी में मैं फिल करके एक नया पिलो बना दूँगी। सो इस तरह से आप भी अपने, अगर आपके पास कॉटन पड़ा है पुराना या फाइबर पड़ा है, तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, कुशन्स बना सकते हैं, एंड सिटिंग काउचेज़ भी बना सकते हैं, जो सिंगल सीट वाले होते हैं ना, फ्लोर वाले, वो भी बहुत आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने फिल कर लिया था इसमें, क्योंकि मुझे पिलो वैसे भी चाहिए था, तो मैं सोचा चलो इसी को फिल करके एक पिलो बन जाएगा। सो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसको फिल कर लिया था और ये बन गया है एक पिलो। इसे मैं अब बस इसके माउथ को स्टिच कर दूँगी और फिर इसको एक कवर कर देंगे। सो बिना पैसे खर्च किए आराम से एक ये पिलो बन गया है। अब मैं इसको बस स्टिच करके इसको रेडी कर दूँगी। तो बहुत ही आसान है इस तरह से काम करना, बस आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आप जैसे फाइबर था तो उसको वॉश कर लिया, मैंने घर पे ही वॉश कर लिया था। वॉशिंग मशीन में इसको डाल के कैसे वॉश करती हूँ मैं फाइबर को, मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। एंड उस तरह से फिर मैंने इसको फिल वगैरह कर दिया काफ़ी अच्छे से, तो ये बहुत ही डिसेंट सा एक पिलो बन गया। यूजुअली जब एक भी पिलो लेकर आओ तो सिंगल पिलो भी आपको 500 रुपीज़ की कॉस्ट का पड़ता है, अच्छी कंपनी का, जो मेरे पास पहले भी है। तो घर पे ही मेरा पिलो बन गया है विदाउट स्पेंडिंग एनी कॉस्ट, वो भी घर के ही सामान से। मेरे पास ये कवर पीस भी पड़ा हुआ था एंड फाइबर भी पड़ा था, तो आप भी ऐसे ही रीयूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के टॉयज़ का फाइबर निकाल के, जो वो नहीं यूज़ करते या आप डोनेट नहीं कर रहे हैं उनको, तो इस तरह से रीयूज़ हो जाते हैं। सो ये रेडी हो गया मेरा फुल साइज़ पिलो, मैंने आगे से स्टिच कर दिया और इसको कवर कर दिया। अब मैं इस पे कोई भी कवर कर सकती हूँ एज़ पर माय बेडशीट। तो ये एक अच्छा-सा पिलो रेडी हो गया, काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, और फाइबर को थोड़ा-सा सॉफ्टन करने के बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ और फाइबर पड़ा हुआ है, मैंने इसको अभी वॉश नहीं करा है, इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो ऐसा ही मेरे पास काफ़ी सारा और फाइबर भी था, जिसमें से मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और अभी भी मैंने आपके सामने अभी यूज़ किया। तो ये मैंने निकाला था, इस तरह के बड़े-बड़े सॉफ्ट टॉयज़ थे क्यांश के, उसमें से एक टेडी बेयर था, उसको क्लीन करके निकाल लिया था और
वॉश करके यूज़ कर लिया। तो मैं इसको भी वॉश कराना है मुझे, तो मैंने एक बड़े से इसमें डाल के रखा था एंड इसको वॉश कराना तो मैं इसमें से निकाल रही हूँ। वॉश कराने के लिए ना मुझे सेक्शन बाय सेक्शन वॉश कराना पड़ता है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास कोई भी फाइबर हो, कॉटन हो, आपको बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो उससे। आप फ्लोर बेड बना सकते हो, बच्चों के लिए कुछ सिटिंग एरिया बना सकते हो, बिल्कुल नीचे वाला आप सिटिंग सोफ़ा बना सकते हो। तो ये इस तरह से ये काफ़ी सारा मेरे पास था, ऑलमोस्ट इसका डबल था, आधा मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अभी मैंने एक आपको यूज़ करके भी दिखाया। बाकी इसको मुझे यूज़ करना है तो मैं इसको हाफ़ ऑफ करके वॉश करा लूँगी। तो ये मेरे पास एक पुराना पिलो कवर है। पुरानी जो बेडशीट हो जाती है उनको तो मैं रीयूज़ कर लेती हूँ या फिर जैसे भी होता है, लेकिन मैं पिलो कवर्स को इस तरह से रख लेती हूँ। बहुत सारे काम आ जाते हैं पिलो कवर्स। कभी क्लोथ्स डाल के रख लेती हूँ, कभी किसी और काम से। तो ये कॉटन का है तो इसी में मैं फाइबर डाल के ना वॉश करा देती हूँ। तो अभी मैं इसमें जितना फाइबर आएगा उसे इसमें फिल करके इसे नेक्स्ट डे वॉश करा दूँगी। सो दैट कि वो फाइबर में मेरा किसी न किसी यूज़ में आ जाएगा। ऐसे धीरे-धीरे करके मैं बचे हुए फाइबर को भी वॉश करा लूँगी। एक साथ बहुत सारा फाइबर वॉश नहीं हो पाता है। तो बाकी मैंने अभी ऐसे ही रैप करके रख दिया है एंड जो मैंने पिलो कवर में डाल दिए वो मैं वॉश करा के रीयूज़ कर लूँगी इसे भी। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारा एक पिलो कवर में आ गया था तो मैंने वो डाल दिया है और इसको ऐसे वॉश नहीं करा सकते क्योंकि पूरी मशीन में ना खुल के घूम जाएगा। तो मैं इसका माउथ कवर करके स्टिच कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने इसे एक जैसे कच्ची सिलाई करते हैं ना नॉर्मली वैसे ही कच्ची सी सिलाई करके इसको स्टिच कर देना सो दैट ये मशीन में जाने के बाद ओपन ना हो इसका माउथ और फाइबर पूरे क्लॉथ्स के साथ मिक्स अप ना हो। तो अब मैं इसको वॉश करा दूँगी, ये रेडी हो गया है और क्लीन हो जाएगा तो फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। कुछ फाइबर मेरे पास बचा हुआ था, अभी तो मैंने इसमें डाल दिया। ये क्यांश का बहुत पुराना सॉफ्ट टॉय है, बहुत पसंद है क्यांश को एंड तो मैंने इसको इसमें रिफ़िल कर दिया, काफ़ी कम हो गया था इसका फाइबर भी। क्योंकि मैं सॉफ्ट टॉयज़ क्यांश को ऐसे नहीं देती हूँ, वॉश कराते रहती हूँ हर बार, तो ओवर द टाइम फाइबर उनका लूज़ हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको मैंने रिफ़िल कर दिया। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल नया-सा टॉय बन गया है। तो यहाँ मैंने आज 2 चीज़ें पुराने फाइबर से बना ली। एक तो ये फिल कर लिया, तो ये भी नया बनी बन गया और नया-सा पिलो क भी बन गया है। तो उसके बाद मुझे कैश को पढ़ाना था, तो मैंने यहाँ पे कैश को पढ़ाने बैठा दिया। आज कैश को ना समर के क्लोथ्स पहनने का मन कर रहा था, मैंने थोड़ी देर के लिए उसको समर क्लोथ्स पहना दिए। What are the two uses of flowers? Blue flowers, perfume and garland. Okay, write the spellings. Tea water first. Write the spellings also. Sit properly. Take the water. Do not spill. So, write the spellings of perfume and garden. आज मैंने ये टॉय में फाइबर फिल कर दिया तो कैश को दिख गया तो वो जस्ट प्ले करने लग गया। बहुत सॉफ्ट और कोज़ी चीज़ें कैश को बहुत पसंद आती हैं, तो ही टूक दिस टॉय अगैन एंड ही वाज़ जस्ट प्लेइंग विद इट और मेरे लिए तो मेमोरीज़ रिफ्रेश हो गई। कैश जब बहुत छोटा था तब इससे प्ले करता था। ये नोनू और मम्मा का दूधू और बैठा यहाँ पर क्या दूधू पीने के लिए। हाँ हाय ले लो। घर पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे पास जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो बस आपको थोड़ा-सा आइडिया लगाना है कि आप उसको क्या अपने काम में ला सकते हो और किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी सामान जो आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको रीयूज़ करके बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकते हो। तो आज मैंने इस फाइबर का यूज़ किया एंड आगे जो मैं वॉश कराने वाली फाइबर उसको भी मैं किसी न किसी काम में यूज़ कर लूँगी, ईदर कैश के लिए या अपने लिए, कुछ ना कुछ काम में आ जाता है। तो ऑल्दो मेरे पास वो इतना बड़ा टॉय यूज़ नहीं हो रहा था, कैश उनसे प्ले ही नहीं करता, बट इस तरह से वो मल्टीपर्पज़ यूटिलाइज़ेशन हो गया। कैश का टॉय भी मैंने फिल कर दिया एंड पिलो भी बन गया, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब मुझे ड्राई फ्रूट्स फिल करने हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो इस तरह से मैं फिल करके रख देती हूँ। जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं दे नो अबाउट इट। तो इस तरह से मैं वीकली या 10 डेज़ के लिए फिल करके रख देती हूँ छोटे जार्स में। बहुत ही कन्वीनिएंट होता है हैंडल करना या यूज़ करना। सो ऐसे छोटे-छोटे घर के काम मैं साइड बाय साइड कर लेती हूँ सो दैट कि काम भी हो जाते हैं, मेरा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है इस तरह से एंड बाय दिस वे ना बहुत सारी चीज़ें एक दिन में हो पाती हैं। सो दिस इज़ डन फॉर अ वीक और आराम से भी 1 वीक चल जाते हैं ये जार्स और इस तरह के जार्स काफ़ी हैंडी हो जाते हैं अगर कोई भी सामान रखना है या कोई भी चीज़ इसमें रखनी है तो फिल करके एंड ट्रांसपेरेंट हैं, ग्लास के हैं, तो हाइजीन भी मेंटेन करते हैं और विजिबिलिटी रहती है।
सो उसके बाद मैंने आमंड सोक कर दिए थे नेक्स्ट डे के लिए, मॉर्निंग के लिए। तो या ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर वीडियो and some vlog. So till then, do take care of yourself very much, and please don't forget to subscribe our channel if you are new to it. We'll see you next time. Till then, bye bye and good night. Thanks for watching. Bye guys.